ये कौन से स्टैंडर्ड में सीखा था हमने? मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट स्कूल छोड़ के बहुत साल हो गए। बट कोई तो भी स्टैंडर्ड में 10 के पहले ही हम लोगों ने किया था, इतना मुझे याद है। आई थिंक सो 8 9th कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है इसमें, है ना? 7th 7th 7। मैं तो सर 6th। हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग एक एनिमेशन सीखने वाले हैं, और एनिमेशन में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो 2D यानी कि 2 डायरेक्शन, इसमें 2 पार्ट होंगे। एनिमेशन में हमें सीखना क्या क्या होता है, एनिमेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो एनिमेशन के लिए हमें सीखना होता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना होता है, उसके बाद ट्रांजिशंस हमें सीखना होता है इसके अंदर, और लास्ट में की फ्रेम। की फ्रेम, ये 3 चीजें हमें एनिमेशन के लिए चाहिए। तो एनिमेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन 1, दूसरा ट्रांजिशंस, और तीसरा की फ्रेम। ये 3 चीजों का होना जरूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है 2D, यानी डी फॉर डायरेक्शन, और 3D यानी कि 3 डायरेक्शन, है ना? 3 डायरेक्शन। तो डायमेंशनल, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, तो ये चीजें अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से, तो एक जो आपका फर्स्ट जो दिया है, इसमें कितने आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं या डायमेंशन दिख रहे हैं यहाँ पे? पहला है आपका y, और दूसरा कौन सा है? X तो ये इसमें कितने डायमेंशंस या डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 डायमेंशन। 2 अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर तीसरा वाला एक जोड़ देता हूँ, इस लाइक दैट, दिस वन, ये तीसरा भी मैंने जोड़ दिया, और इसे मैं नाम दे देता हूँ ठीक है, जेड एक्सेस हो गया ये। अभी कितने हैं यहाँ पे? 3 यस डायरेक्शन। यस यस यस। तो अगर ये तीसरा ऐड होता है 2D में, इसे कहा जा सकता है 3D। अभी डी फॉर डायरेक्शन और डी फॉर डायमेंशन, वॉट एवर इज दैट फाइन। आपको जो भी समझने के लिए आसान होगा आप उसे देख लेना, अप्रोप्रिएट जो भी हो सकता है। बट क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों हम इसे 2D एंड 3D कहते हैं? कब इसे 2D कहेंगे और कब इसे 3D कहेंगे? तो कोई कंफ्यूजन है ये इसमें? नो सर। वेरी गुड। तो किस किसी भी एलिमेंट को हम जो है, सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे हमारा 2D वाला पार्ट, 2D। इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे सबसे पहले। ट्रांसफॉर्म यानी कि ट्रांसफॉर्म का पर्पस क्या है? इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म 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 एलिमेंट। अभी ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग कुछ तो चेंज करेंगे इसके अंदर। अभी क्या चेंजेस होंगी ये हम लोग देखेंगे। पहला जो चेंजेस होगा वो होगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इसके अंदर 3 है वेरिएंट, इसको भी एक एक करके हम लोग पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है, हमें ये 3 चीजें देखनी है। ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांजिशंस, उसके बाद जो थर्ड वाला क्या बताया मैंने आप लोगों को, की फ्रेम। ये तीनों का जब कंबाइन होगा तब एक प्रॉपर एनिमेशन आप कर पाओगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसे अच्छे से समझ लेते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने VS कोड में यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसे अपना जो फ्लेक्स या एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ।
एनिमेशन के लिए एक अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया है मैंने इसे, और ये फोल्डर में नई वर्क स्पेस जो है बना लो। आप भी नए बनाओगे तो आपको कैसे समझने में पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से दिखाई देगा और सारी फाइल्स अरेंज रहेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट HTML, और एक फाइल बना देता हूँ दूसरी transform.css। और सिमिलरली जैसे कि हम लोग इसे लिंक कर देंगे, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म और लिंक कर देते हैं हम लोग इसे इसके साथ। तो ट्रांसफॉर्म में कोई भी एलिमेंट को कर सकता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई एलिमेंट तो होना जरूरी है। एलिमेंट यानी कि आपका कोई div हो सकता है, H1 टैग हो सकता है, एनी कुछ भी आप ले सकते हो। जो मैं करूंगा, ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। आप पर्टिकुलर टेक्स्ट ले सकते हो, कोई जेपीजी इमेज ले सकते हो, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ बॉक्स पे बताऊंगा तो सिर्फ बॉक्स पे ही होगा, ऐसे नहीं है। एनी ऑफ द HTML एलिमेंट पे हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा div ले रहा हूँ, और इसके अंदर जस्ट सिंपली एक बॉक्स नाम का लिख देता हूँ, जस्ट क्लास। इट इज फॉर ओनली द डेमोस्ट्रेशन या ट्रेनिंग पर्पस। ये सारी आप जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी इमेज पे या कोई भी एलिमेंट पे कर सकते हैं। बॉक्स, एंड देन इस बॉक्स के लिए जो हाइट होगी, मैं ज्यादा नहीं 200 पिक्सल देना चाहूंगा, और इसकी विड्थ जो है सेम ही एक तरह से स्क्वायर बना दूंगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है। क्या आप लोगों को ये जो बॉक्स बनाया है, ये आप लोगों को समझ में आया है कि मैंने बॉक्स कैसे बनाया है, Yes, स्टेप्स? sir. यस सर। कोई ऐसे अलग से तो कुछ बनाया नहीं मैंने, और कोई भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो ये जो बॉक्स है, जो ट्रांसफॉर्म है, तो सबसे पहले तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म के लिए इसकी अगर पोजीशन चेंज करनी है तो मैं इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी ऑब्सोल्यूट या रिलेटिव बना देता हूँ। दैट्स इट, कोई खास नहीं है। अगर पोजीशन इसकी थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। अभी ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म देखिए, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है, कौन सा ऑप्शन ले? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, स्केल है, रोटेट है, तो मैं ट्रांसलेट ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में एक्स ले लेता हूँ मैं, ट्रांसलेट एक्स। ट्रांसलेट क्या करता है? सबसे पहले अगर मैं ट्रांसलेट की बात कर रहा हूँ, इट इज यूज टू, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ये है ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट। इट इज यूज टू चेंज पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी एक एलिमेंट है जो मैंने बॉक्स बनाया है, अभी अगर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि बॉक्स जो है ये यहाँ से चल के यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाए, ऐसे। मतलब ये क्या करेगा, इसकी जगह छोड़ सकता है किसी भी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में भी छोड़ सकता है, वाई एक्सिस में भी छोड़ सकता है, या जेड में भी वो जा सकता है। जेड में मतलब ऐसे जाएगा, वाई में इस तरह से जा पाएगा, इस तरह से जा पाएगा, और एक्स में राइट एंड लेफ्ट में जाएगा। अगर मैंने कहा, देखो आपका बॉक्स यहाँ पे है, अगर मैंने कहा कि ये जो बॉक्स है 400 पिक्सल ट्रांसलेट होगा एक्स में, तो कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए, ये कहाँ पे दिखना चाहिए ये बॉक्स? राइट। Right side. अगर आप पेंट में है, मैं नए स्क्रीन दिखा देता हूँ आप लोगों को।
देखो ये दिखा के तो मैं डायरेक्टली आउटपुट, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को वो कंसेप्ट भी समझ में आ रही। ट्रांसलेट का मतलब मैं वापस से बता रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे उस एलिमेंट को करना। अभी अगर मैंने ट्रांसलेट एक्स किया और मैंने कहा 200 पिक्सल दूर जाएगा, तो ये कहाँ पे आएगा? 200 पिक्सल यहां से 0 से दूर आना चाहिए, इस तरह से। देखो ऐसे। तो एक बार ये प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं मैं। मैंने ट्रांसलेट एक्स किया है। अभी आपका जो बॉक्स है ये कहाँ पे दिखा रहा है? स्टार्टिंग में दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 300 पिक्सल, लेट्स सी, मैंने दिया, तो ये बॉक्स कहाँ पे आया आपका? राइट। Right. ठीक है। आगे। ओके, तो ट्रांसलेट का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे y कर दूं और सेव कर दूं, तो y कौन सा जो डायरेक्शन है? नीचे जाएगा। देखो, अगर मैंने इसे अगर मैंने इसे माइनस कर दिया, तो अभी वहां पे तो जगह है नहीं, ऊपर चला जाएगा वो, जो दिखाई नहीं देगा, इसलिए ठीक है, नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, y किया तो नीचे आ जाएगा। फिर दूसरी और एक बात है कि अगर मैंने यहां से x और y हटा दिया, x और y मैंने यहां से हटा दिया, और यहाँ पे कहा 300 पिक्सल ये भी है, तो पहला जो होगा ये कंसीडर होता है x, और दूसरा क्या कंसीडर होता है? y। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? देखो, x से 300 और y से 300। तो ये है ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, जो कि जगह चेंज करता है, उसकी पोजीशन चेंज करता है। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए। यस, ये जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ट्रांजिशंस एंड एट द रेट की फ्रेम का। लेकिन उसके पहले हमें ये ट्रांसफॉर्म आना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्प्लेस या टेक्स्ट करना है, इसके लिए हमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, उसके बाद ट्रांजिशंस एंड एट द रेट की फ्रेम। जैसे कि हम लोग एट द रेट की फ्रेम होगा, तो आपका जैसे कि बॉक्स यहां से शुरू हुआ, आना जाना स्टार्ट कर देगा। एट द रेट की फ्रेम एंड ट्रांजिशंस होने के बाद, एज ऑफ नाउ हम लोग इसे कवर कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी को एज फास्ट जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, ट्रांसलेट के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ले सकते हैं रोटेट की। रोटेट क्या कर सकता है? आपको कोई बता सकता है मुझे, रोटेट क्या करेगा? जी हाँ, बिल्कुल रोटेट करेगा। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को रोटेशन देगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो सेम, मैं ज्यादा बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई नहीं करते बेटा, जस्ट मैं यहाँ पे रोटेट दे देता हूँ। और रोटेट में याद रखना, रोटेट में हमेशा डिग्री दी जाती है। ठीक है, डिग्री दी जाती है। मान लेते हैं अगर किसी को अभी मैं वापस से रिवाइज करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को रिवाइज भी कर देता हूँ डिग्रीज कैसे काम करती है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन, एक्चुअली सीएसएस में कैसे काम करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। शायद आप लोगों को डिग्रीज पता होगी, इसे, ये कौन सा है डिग्री? 90 डिग्री होना चाहिए। ये कौन सा होता है? 180। 180। ये ऊपर वाला जो होगा वो 0 वाला होगा। हाँ, तो ये डिग्रीज है, मैं ये याद दिलाने इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इसे समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो रोटेट अगर मैं कर दूं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट, अभी फिलहाल तो कुछ रोटेट नहीं किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसे 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया है, देखिए। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो ये रोटेशन वाला पार्ट है। क्या आप लोगों को रोटेट के लिए कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर। हाँ, इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है जो है स्केल। स्केल मतलब ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। आप इसमें एक्स वाई भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक्स करोगे
जैसे कि अगर आप यहाँ पे x करोगे और मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट्स सी 20 पिक्सल या 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी फटाक से तो नहीं दिखाई देगा यार, अगर 200 पिक्सल सर दो ज्यादा 2000 ज्यादा ज्यादा हो गया ये, ठीक है 2 कर देता हूँ। तो ये 2 का रेशो लेके ये बढ़ जाएगा x में। अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ तो जो भी उसका साइज रहेगा उसके 4 गुना ये हो जाना चाहिए ऐसे। तो x में ही हो रहा है ये, अगर मैं y करूँ तो क्या होगा? वर्टिकल बढ़ जाएगा। आएगा। वर्टिकल। हाँ, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्केल लिखूं और बता दूं कि x में इतना होना चाहिए और y में इतना होना चाहिए, तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम लोगों ने मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, अगर मैंने कहा कि एक इफेक्ट लगाते हैं कि इसके ऊपर माउस लेके जाने के बाद ही कुछ चेंजेस हो, माउस लेके जाने के बाद ही चेंजेस हो, तो उसके लिए हम कौन सा क्लास इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टर में? ओवर। और कैसे इस्तेमाल करना है बताइए मुझे। ये बॉक्स के ऊपर लेके जाने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो कहाँ पे लगा हुई है? डॉट बॉक्स। बॉक्स डॉट बॉक्स ओवर। ओवर। कोलन ओवर। डॉट बॉक्स। बट इट इज नॉट एनिमेशन गाइस, एनिमेशन के लिए ट्रांजिशंस और कर्सर। ठीक है, मैं होवर लगा देता हूँ। और ये जो चीजें मैंने की हैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ, वो चीजें मैं इसके ऊपर कर देता हूँ होवर पे। मतलब ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब ये माउस, अभी देखो क्या है, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो क्या होना चाहिए? साइज बढ़ना चाहिए। साइज साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ तो ठीक है भाई, अभी हो जाएगा, ओके लग रहा है। सेम चीज जो है यहाँ पे, ये जो है आप इसके लिए भी कर सकते हो, जैसे कि रोटेट के लिए मैंने नहीं दिखाया, तो मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसे फील करेगा आप लोगों को। कुछ तो हिलता हुआ दिखाई देगा, बट इट इज नॉट एनिमेशन, इट इज जस्ट ओवर इफेक्ट। एनिमेशन के लिए एट की फ्रेम और ट्रांजिशन सेट करने पड़ते हैं, जो ऑटोमेटिकली चलेगा। क्या हुआ? हो रहा है? अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ठीक है कुछ तो हो रहा है, कांस्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी कवर कर लिया है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, रोटेट भी कवर कर लिया है, स्केल भी कवर कर लिया है। अ, अभी आप लोगों को ये स्क्यू वाला थोड़ा सा ना तिरछा आएगा ये, अगर आप देखोगे। इसे मैं एक्स कर देता हूँ और लेट्स सी, सेव नहीं किया क्या? 0.0 पिक्सल दे देगा। यहाँ पे नहीं, जेड में दिखेगा ऐसा, सामने आता हुआ दिखाई देगा थोड़ा सा तिरछा, जिसे आप स्क्यू कर सकते हैं। ये 3D में ज्यादा करके इसका इस्तेमाल कर लेंगे, एक बार देखते हैं इसे। स्क्यू का नहीं हो रहा है तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक 3D वाले ट्रांसफॉर्म में कर लेंगे इसे। थोड़ा सा तिरछा आ जाता है वो, जो कि कॉमा नहीं, कॉमा की देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, बट ये जैसे इफेक्ट होगा ना ऐसा, तीसरा वाला एंगल यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, इसलिए वो दिखाई नहीं सेमीकोलन देगा। नहीं, सेमीकोलन की जरूरत नहीं, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। स्क्यू वाला पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। रोटेट आपका हो चुका है, जो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, जैसे कि 45 डिग्री का है। और इसमें हम लोग रोटेट लिया है, स्केल लिया है। हमारा स्क्यू के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, नीड टू वर्क ऑन, ठीक है, ये वाला। अब इसमें से आपका सर अपन ट्रांसलेट, हाँ बोला था। सर अपन वो होवर पे कर रहे थे ना, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है सर वो। शायद से वो एक बार देख लेंगे उसका जो भी है। एनिमेशन के लिए मैं करा दूंगा ना, जब एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी भी हो जाएगा। बट अभी आप लोगों को कंसेप्ट है क्लियर, ये वाली चीजें कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, क्या क्या किया है हम लोगों ने। ट्रांसलेट किया है कि जो डिस्प्ले हो जाएगा, ट्रांसलेट भी मैं आप लोगों को होवर वाले पे दिखा दूंगा।
लेट्स सी ट्रांसलेट, जैसे कि मैं एक्स में ही करूंगा एज ऑफ नाउ, एक्स 400 पिक्सल, इसे सेव कर लेते हैं। देखो